आज हम डिस्कस करेंगे सुपर हेटेरोडाइनमिक रिसीवर। सुपर हेटेरोडाइनमिक रिसीवर was discovered by Armstrong in 1918 during World War I। तो सबसे पहले तो हम फिलॉसफी डिस्कस करेंगे सुपर हेटेरोडाइनमिक रिसीवर की कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमारा एफएम बैंड कहाँ से कहाँ तक होता है? 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। अब अगर इस पूरे बैंड के लिए एम्पलीफायर डिजाइन करना है, हमें एक अच्छा एम्पलीफायर, गुड एम्पलीफायर, वो ज्यादा आसान होगा या फिर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए? इस पूरे बैंड के लिए गुड एम्पलीफायर डिजाइन करना आसान होगा या एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए? आंसर इज सिंगल फ्रीक्वेंसी। इफ यू हैव स्टडीड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स यू नो द आंसर। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए हम एक अच्छा एम्पलीफायर डिजाइन कर सकते हैं। एक अच्छा एम्पलीफायर किसको बोलेंगे हम? जिसकी गुड सेंसिटिविटी होगी, जिसकी सिलेक्टिविटी भी बहुत हाई होंगी और जिसकी फिडिलिटी भी हाई होंगी। तो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए ये सारी प्रॉपर्टी हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू ट्यूनेबल सर्किट। ऐसा सर्किट जो इस पूरे बैंड के लिए डिजाइंड हो। ओके, तो सुपर हेटेरोडाइनमिक रिसीवर की मेन फिलॉसफी ही ये है कि हम इस पूरे बैंडविड्थ को एक सिंगल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। एफएम के केस में हम 11 मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट कर देंगे इस पूरे बैंड को। क्यों करेंगे? ताकि हम एक गुड एम्पलीफायर डिजाइन कर सके जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टी इंप्लीमेंटेड हो। और हम 11 मेगाहर्ट्ज के लिए ये एक अच्छा गुड एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे। 11 मेगाहर्ट्ज के लिए उस एम्पलीफायर को बोलेंगे हम IF, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। और इस 11 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम IF, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। IF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो मेन फिलॉसफी सुपर हेटेरोडाइनमिक रिसीवर की यही है कि पूरे बैंड के लिए एक गुड एम्पलीफायर डिजाइन करना टफ है, तो हम पूरे बैंड को एक सिंगल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे जिसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और उस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के लिए हम सिलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी और फिडिलिटी अचीव कर सकते हैं। हम ऐसा एम्पलीफायर डिजाइन कर सकते हैं। अब इन प्रॉपर्टी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी, फिडिलिटी होता क्या है। सबसे पहले सिलेक्टिविटी देख लेते हैं। सिलेक्टिविटी बोलेंगे हम एबिलिटी ऑफ रिसीवर टू सिलेक्ट डिजायर्ड सिग्नल। अब हमारा एफएम बैंड 88 से 108 के बीच में हम स्टेशन प्ले करना चाहते हैं 88.8। तो हमारा रिसीवर कैसा होना चाहिए? अगर हम 88.8 पे ट्यून कर रहे हैं रिसीवर को तो वही स्टेशन प्ले हो। ऐसा ना हो कि 89 मेगाहर्ट्ज वाले स्टेशन की साउंड को भी वो प्ले कर रहा हो। एडजेसेंट चैनल को कितना रिजेक्ट कर पा रहा है हमारा रिसीवर, उसी को हम सिलेक्टिविटी बोलेंगे। ओके, तो हम हाई सिलेक्टिविटी कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर हमने अपने एम्पलीफायर को, हमने अपने रिसीवर को हाईली सिलेक्टिव बनाना है तो हम ट्यून्ड सर्किट का यूज करेंगे जिसका हाई क्यू फैक्टर हो। हाई क्यू फैक्टर रेजोनेंट सर्किट की हेल्प से हम हाईली सिलेक्टिव बना सकते हैं अपने रिसीवर को। हाई क्यू फैक्टर वाला अगर रिसीवर बनाना है तो हमें ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेजेस चाहिए एलसी सर्किट की। अगर हम एलसी ट्यून्ड सर्किट यूज कर रहे हैं तो मोर नंबर ऑफ स्टेजेस चाहिए अगर हमने सिलेक्टिविटी ज़्यादा रखनी है। या फिर हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज करेंगे क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल का क्यू फैक्टर हाई होता है। क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा हाई होगा किसी रिसीवर का उतनी ज़्यादा सिलेक्टिविटी होगी। ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसीवर। ये टाइटल लिख देता हूं मैं। तो ये टाइटल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसीवर्स। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि हमारा रिसीवर सेंसिटिव होना चाहिए वीक सिग्नल के लिए भी। रिसीवर शुड बी सेंसिटिव टू वीक सिग्नल्स। वीक से वीक सिग्नल को भी हमारा रिसीवर एम्पलीफाई कर पाए। हो सकता है कोई रेडियो स्टेशन बहुत दूर हो तो उसका वीक सिग्नल पहुंच रहा हो, तो वीक से वीक सिग्नल को भी हमारा एम्पलीफाई कर पाए रिसीवर, उसको हम गुड रिसीवर बोलेंगे। तो हाई सेंसिटिविटी कैसे अचीव कर सकते हैं हम? हमें एम्पलीफायर हाई गेन का डिजाइन करना पड़ेगा। हाई गेन एम्पलीफायर, जितना ज्यादा गेन होगा एम्पलीफायर का उतने वीक से वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाएंगे हमारा एम्पलीफायर। पर अगर हम बहुत हाई गेन रखेंगे एम्पलीफायर का तो अगर किसी स्टेशन का हमें सिग्नल जो नजदीक होगा स्टेशन उसका पावरफुल सिग्नल पहुंच रहा होगा तो उसके सिग्नल को वो सैचुरेशन में पहुंचा देगा। अगर हम एम्पलीफायर का गेन हाई रखेंगे तो हमारा सिग्नल सैचुरेशन में पहुंच सकता है। सारे सिग्नल का लेवल सेम तो नहीं होगा,
तो कोई अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें मिल रहा है तो उसको भी हाई फैक्टर से एम्पलीफाई करेगा हमारा एम्पलीफायर, तो हमारा एम्पलीफायर सैचुरेशन में पहुंच सकता है। तो हमें कुछ ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वाला मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा ताकि वीक सिग्नल ज़्यादा एम्पलीफाई हो, उसके लिए एम्पलीफिकेशन फैक्टर ज़्यादा हो, और स्ट्रॉन्ग सिग्नल के हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर कम हो जाए। कुछ ऐसा मैकेनिज्म डिज़ाइन करना पड़ेगा। पर ऐसा मैकेनिज्म अगर हमने 88 to 108 मेगाहर्ट्ज पूरे बैंड के लिए डिज़ाइन करना है तो डिफ़िकल्ट है। पर अगर हमने ये मैकेनिज्म 11 मेगाहर्ट्ज एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के लिए डिज़ाइन करना है तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट हाईली सेंसिटिव बना सकते हैं इन कंपैरिजन टू इंटायर एफएम बैंड। इसलिए हम सुपर हेटेरोडाइनमिक रिसीवर का यूज कर रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे गुड रिसीवर की? फिडिलिटी। फिडिलिटी का क्या मतलब है? आउटपुट शुड बी गुड रेप्लिका ऑफ इनपुट। जो हमने सिग्नल भेजा हमारा रिसीवर एग्जैक्ट वही आउटपुट दे, डिस्टॉर्शन ना आए हमारे आउटपुट और इनपुट में, डिफरेंस ना हो। तो अगर आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा हमारा हाई बैंडविड्थ का सिस्टम होगा उतना ज़्यादा हमारा आउटपुट इनपुट का रेप्लिका होगा। हाई बैंडविड्थ का सिस्टम आउटपुट अच्छी देगा क्योंकि वो सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। अगर हम बैंडविड्थ कम रखते हैं तो हमारी आउटपुट में डिस्टॉर्शन आ सकती है, इनपुट सिग्नल से अलग सिग्नल मिल सकता है आउटपुट में। तो हाई फिडिलिटी हम कैसे अचीव कर सकते हैं? हाई बैंडविड्थ का एम्पलीफायर यूज करके। हाई बैंडविड्थ एम्पलीफायर, अगेन हाई बैंडविड्थ का एम्पलीफायर अगर हमने एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन करना है इन कंपैरिजन टू इंटायर बैंड तो आसान है। फॉर एग्जांपल 10 किलोहर्ट्ज का है हमारा सिग्नल, इनपुट सिग्नल 10 किलोहर्ट्ज का है। एएम के केस में होता है हमारा 10 किलोहर्ट्ज का। तो हमने 11 मेगाहर्ट्ज की सेंटर फ्रीक्वेंसी के अराउंड बनाना हो एम्पलीफायर जिसकी बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज है, काफ़ी ज़्यादा हो, तो हम इजिली बना सकते हैं हाई बैंडविड्थ वाला फिल्टर। लेकिन अगर हमने पूरे बैंड के लिए हाई बैंडविड्थ वाला एम्पलीफायर डिजाइन करना था तो डिफिकल्ट है क्योंकि सेंटर फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएंगी पूरे बैंड के लिए। तो हाई फिडिलिटी भी हम एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए इजिली अचीव कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू इंटायर बैंड। दैट इज वाई वी आर यूजिंग सुपर हेटेरोडाइनमिक रिसीवर जिसमें हम इंटायर एफएम बैंड को एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट कर देंगे जिसे हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यही फिलॉसफी है हमारे सुपर हेटेरोडाइनमिक रिसीवर की। अब हम सुपर हेटेरोडाइनमिक रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हेटेरोडाइनमिक रिसीवर। तो सबसे पहले तो हमारे सिस्टम में एंटीना आएगा। एंटीना, हर रेडियो सेट में एंटीना तो लगा ही होगा जो ईएम वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद एंटीने की आउटपुट फेड होंगी आरएफ एम्पलीफायर प्लस फिल्टर को। हमारा एफएम बैंड 88 से 108 के बीच का है तो हम 88.9 मेगाहर्ट्ज स्टेशन को प्ले करना चाह रहे हैं तो वो स्टेशन इस स्टेज में ही फिल्टर आउट हो जाएगा। इसमें बेसिकली एक ट्यून्ड सर्किट लगाऊंगा, ट्यून्ड सर्किट, फॉर एग्जांपल एलसी सर्किट। तो अगर हम 88.9 मेगाहर्ट्ज स्टेशन को प्ले करना चाह रहे हैं, कैपेसिटर की वैल्यू हम इस तरह से ट्यून करेंगे। नोब लगाऊंगा, नोब आपने अगर पुराने रेडियो स्टेशन देखे होंगे तो उसमें नोब लगा होता था। जब नोब घुमाएंगे, नोब घुमाने से एक्चुअली क्या होता था, कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होती थी। तो जब कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होगी तो हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जिसको हम 1/2 पाई एलसी से डिनोट कर रहे हैं ये भी चेंज होंगी क्योंकि हमारा वेरिएबल कैपेसिटर यूज हो रहा है। जब जैसे जैसे कैपेसिटेंस चेंज होगा तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी भी चेंज होंगी। तो अगर हम पर्टिकुलर स्टेशन प्ले करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 88.9 प्ले करना चाहते हैं, तो कैपेसिटर की वैल्यू उस तरह से एडजस्ट हो जाएंगी कि हमारी एफआर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 88.9 मेगाहर्ट्ज बन जाए। तो ये तो पुराने एफएम रेडियोज में होता था ऐसा, जो बल्कि रेडियोज होते थे। अब जैसे मोबाइल आपके स्मार्टफोन में रेडियोज है उसमें तो हम इंडक्टर नहीं यूज़ करते क्योंकि इंडक्टर बल्कि सर्किट होता है। स्मार्टफोन से हम ओपैम्प्स का यूज़ करते हैं। स्मार्टफोन में जो एफएम रेडियो इम्प्लीमेंटेड होते हैं उसमें तो कोई नोब नहीं लगा होता है जिससे हमारा ट्यून हो स्मार्टफोन में। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर की हेल्प से ओपैम्प सर्किट के वैल्यू चेंज हो सकती है, ओपैम्प सर्किट के कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो सकती है। ओपैम्प सर्किट हमारे आईसी चिप्स में ही इंप्लीमेंटेड होंगे तो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर आईसी चिप्स में जो ओपैम्प सर्किट इंप्लीमेंटेड होंगे उनके कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएंगी और डिजायर स्टेशन प्ले हो जाएगा। पर अगर आपने पुराने रेडियोज देखे होंगे, पुराने एफएम रेडियोज, तो उसमें नोब लगा होता था और नोब घुमाने से हमारा कैपेसिटर चेंज होता था। तो अल्टीमेटली जो डिजायर स्टेशन हम प्ले करना चाहेंगे वो स्टेज में फिल्टर आउट हो जाएगा। इसकी आउटपुट को
मिक्सर सर्किट को दिया जाएगा। बेसिकली यही वो सर्किट है, मिक्सर सर्किट ही सर्किट है जो इस पूरे बैंड को 11 मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट करेगा। ये सर्किट ही उस पूरे बैंड को 11 मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 88.9 मेगाहर्ट्ज का स्टेशन प्ले किया। अब इस फ्रीक्वेंसी को मिक्सर सर्किट 11 मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट कर देगा। चाहे जो मर्जी स्टेशन प्ले होगा, मिक्सर सर्किट आउटपुट हमारा 11 मेगाहर्ट्ज का ही देगा। कोई भी मिक्सर सर्किट होगा इसमें हमेशा दो इनपुट आती है, एक जो डिजायर फ्रीक्वेंसी है और दूसरी लोकल ऑसिलेटर। एक ऑसिलेटर भी लगाऊंगा साथ में। मिक्सर सर्किट को लोकल ऑसिलेटर की इनपुट भी जाएंगी। अगर यहाँ पे हमारी ओमेगा आई फ्रीक्वेंसी है तो लोकल ऑसिलेटर ओमेगा आई प्लस आई ए फ्रीक्वेंसी आउटपुट देगा और यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 88.9 मेगाहर्ट्ज का स्टेशन प्ले हो रहा है तो हमारा लोकल ऑसिलेटर क्या इनपुट देगा, 88.9 प्लस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो कि 11 है, यानी कि ये देगा 99.9 मेगाहर्ट्ज और यहाँ पे हमारी 11 मेगाहर्ट्ज आ जाएंगी। अब लोकल ऑसिलेटर को कैसे पता चलेगा कि ये 88.9 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहा है? लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी एडजस्टेबल होगी, जो यहाँ फ्रीक्वेंसी आएंगे उसके हिसाब से ये आउटपुट देगा। इसके लिए हमें इन दोनों को गैंग करना पड़ेगा ताकि लोकल ऑसिलेटर को पता चल जाए कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रहा है। दे विल बी गैंग्ड टुगेदर। इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी ट्यूनिंग के हिसाब से ही एडजस्ट होंगी। अगर हम आरएफ एम्पलीफायर को 88.9 मेगाहर्ट्ज के लिए ट्यून करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोब तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी भी उसके हिसाब से +11 99.9 मेगाहर्ट्ज की हो जाएंगी। तो ये दोनों आपस में गैंग्ड होंगे, इनकी कपलिंग की गई होंगी। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि मिक्सर सर्किट पूरे बैंड को कैसे कन्वर्ट करेगा 11 मेगाहर्ट्ज में, तो इसके लिए मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा मिक्सर सर्किट पे, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम डिटेल में मिक्सर सर्किट की वर्किंग को डिस्कस करेंगे और इमेज फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम आती है मिक्सर सर्किट में उसे भी डिस्कस करेंगे। पर अभी हम फर्दर प्रोसेस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 11 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब इस फ्रीक्वेंसी को किसको दिया जाएगा? IF एम्पलीफायर को दिया जाएगा। इसके बाद ये आउटपुट जाएगी हमारे IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को। ये एम्पलीफायर हाईली सिलेक्टिव होगा, इसमें हाईली सेंसिटिव होगा और इसकी फिडिलिटी भी हाई होगी। अब ये एम्पलीफायर सिर्फ 11 मेगाहर्ट्ज के लिए डिजाइंड है। मिक्सर सर्किट ने इंटायर बैंड को सिर्फ 11 मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। अब इस सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले एम्पलीफायर में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो सिग्नल आया हमारा IF एम्पलीफायर के बाद, ये हमारा FM सिग्नल है। तो FM सिग्नल से हम इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर, FM डिस्क्रिमिनेटर। तो यहाँ हमारा ब्लॉक आ जाएगा FM डिस्क्रिमिनेटर। ये ब्लॉक हमारे FM सिग्नल से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर देगा और इसकी आउटपुट क्या आएंगी? MT। हमारा मैसेज सिग्नल रिकवर हो जाएगा इस पॉइंट पे और ये आउटपुट हम पावर एम्पलीफायर को देंगे। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा पावर एम्पलीफायर। अब कोई रेडियो स्टेशन अगर हमारा काफी दूर होगा तो उसका सिग्नल हमें वीक पहुंचेगा और कोई रेडियो स्टेशन हमारा नजदीक है तो उस केस में हमारा MT ज्यादा आएगा। तो हमें एडजस्टेबल पावर कंट्रोल चाहिए यहाँ पे, ताकि हमारा पावर एम्पलीफायर सैचुरेशन में ना जाए। क्योंकि अगर हम अपना पावर एम्पलीफायर का गेन काफी हाई रखते हैं ताकि हम वीक से वीक सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर पाए, तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल के लिए हमारा पावर एम्पलीफायर सैचुरेशन में जा सकता है। तो इस पॉइंट पे हमें फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए, जो हमने डिस्कस भी किया पहले। तो यहाँ पे हम एक फीडबैक सिस्टम लगाएंगे, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर। तो अगर हमारा यहाँ सिग्नल वीक पहुंचेगा तो हमारे फीडबैक लूप का गेन ज़्यादा हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग पहुंच रहा है तो फीडबैक लूप का गेन बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल ये काम करेगा। और हमने जो डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस किया था, अगर हमने ये मैकेनिज्म पूरे बैंड के लिए इम्प्लीमेंट करना होता तो टफर होता। अब हम सिर्फ 11 मेगाहर्ट्ज के लिए एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अब हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इट इज़ ईजियर फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि क्यों हम इस पॉइंट पे सारी बैंड्स को IF फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब पावर एम्पलीफायर की आउटपुट हमारी जाएंगी स्पीकर को, इसकी आउटपुट जाएंगी हमारी स्पीकर को, और ये हमारा रेडियो स्टेशन, डिजायर्ड रेडियो स्टेशन प्ले हो जाएगा। FM के लिए हमारा सुपर हेटेरोडाइनमिक रिसीवर कुछ इस तरह का होगा।
अगर हमने सेम सर्किट एएम के लिए डिज़ाइन करना है तो पूरा सिस्टम सेम रहेगा सुपर हेटेरोडाइनो रिसीवर का, बस एफएम डिस्क्रिमिनेटर की जगह हमारा एनवेलप डिटेक्टर आ जाएगा। ये ब्लॉक रिप्लेस हो जाएगा एनवेलप डिटेक्टर से, ईडी से, फॉर एएम। और एएम के केस में हमारी आईएफ फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी। यहाँ हम 11 मेगाहर्ट्ज की यूज कर रहे हैं एफएम के केस में, एएम के केस में हम 455 किलोहर्ट्ज की इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी यूज करेंगे। तो आईएफ एम्पलीफायर हमारा एएम के केस में 455 किलोहर्ट्ज के लिए डिजाइन होगा, बाकी सब सेम रहेगा। एएम बैंड कहाँ से कहाँ तक होता है? एएम बैंड हमारा 540 किलोहर्ट्ज से 1.8 मेगाहर्ट्ज तक होता है। तो एएम के केस में इस इंटायर स्पेक्ट्रम को हम 455 किलोहर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। तो एएम के केस में हमारा मिक्सर 455 किलोहर्ट्ज की आउटपुट देगा और एम्पलीफायर डिजाइन भी 455 किलोहर्ट्ज के लिए ही होगा। तो आई होप आज आपको ओवरऑल आइडिया लग गया हो सुपर हेटेरोडाइनो रिसीवर का। अगले ट्यूटोरियल में हम मिक्सर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, आखिर मिक्सर कैसे कन्वर्ट कर दे रहा है इंटायर बैंड को इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में। तो वो हम अगले ट्यूटोरियल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मिक्सर से एसोसिएटेड एक प्रॉब्लम आएगी, इमेज फ्रिक्वेंसी की प्रॉब्लम, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। कैसा लगा ये ट्यूटोरियल आप ये जरूर कमेंट कीजिए, और कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, वो भी कमेंट कीजिए। मीट यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल।